हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक, जिसमें आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखेंगे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे एग्जांपल हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, वो क्या है? कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। हमें ट्रूथ टेबल बनाना है गिवन स्टेटमेंट का। ठीक है, तो वो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, उसके एग्जांपल सारे मैंने लिया हुआ, वहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप बहुत ही ईजिली, कितना भी डिफ़िकल्ट ट्रूथ टेबल स्टेटमेंट रहेगा, आप उसका ट्रूथ टेबल ज़रूर बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले ये कॉन्सेप्ट, उसका जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो सुन लीजिए, देख लीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पी क्यू आर स्टेटमेंट जो दिया रहेगा, उसमें पी क्यू आर, इसको हम कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट। और नंबर ऑफ अ कंपोनेंट को हम एन से इंडिकेट करेंगे। सपोज पी एन क्यूब दिया हुआ है, दो कंपोनेंट है, तो नंबर ऑफ एन क्या हो जाएगा हमारा 2। अगर एन पी क्यू आर तीनों दिया हुआ तो एन हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, वो मैंने क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है। और फिर ये इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव्स। पी क्यू आर उसे हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, ये सारे सिम्बॉल्स जो हैं हम उसको कनेक्टिव्स बोलते हैं। कितने कनेक्टिव्स टोटल होते हैं? 1 2 3 4 5, ये हमारे टोटल कनेक्टिव्स है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में जितना कनेक्टिव दिया हुआ है, वो उसको हम नंबर ऑफ कनेक्टिव को एम से इंडिकेट करते हैं। एम क्या है हमारा? नंबर ऑफ कनेक्टिव। मतलब सपोज वो स्टेटमेंट में हमें नगेशन और का डिसजंक्शन यूज़ हुआ है, तो नंबर ऑफ कनेक्टिव क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अगर 1 2 3 कनेक्टिव यूज़ हुए हैं तो नंबर ऑफ एम एम क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो वो मैंने क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ, आपको इन शॉर्ट याद रखना है। कंपोनेंट पी क्यू आर को हम कंपोनेंट बोलते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट रहेगा तो उसको एन से इंडिकेट किया हुआ है। ये सारे कनेक्टिव्स हैं और नंबर ऑफ कनेक्टिव्स को हमने एम से इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए इसमें हमें नंबर ऑफ रो चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, हमें टेबल बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ रो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा। जब भी आपको नंबर ऑफ रो फाइंड आउट करना है तो क्या है फॉर्मूला? 2 रेस टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। वो मैंने आपको एक क्वेश्चन में, एग्जांपल में एक्सप्लेन किया, लेकिन आपको ये याद रखना है, नंबर ऑफ रो फॉर्मूला 2 रेस टू एन। और नंबर ऑफ कॉलम के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है? एम प्लस एन। एम प्लस एन, ये हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये सारे सिंबल्स जो है दिख रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो और हमारा ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये अभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये जो सिंबल है इसको हम कंजंक्शन बोलेंगे, ये हमारा डिसजंक्शन होगा, ये हमारा नगेशन होगा, ये इम्प्लीकेशन है, ये डबल इम्प्लीकेशन है। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है? जब आपको दिया हुआ पी कंजंक्शन क्यूब दिया हुआ है तो आपको याद रखना स्टूडेंट्स, इसमें होगा क्या। तो जब भी आपको पी कंजंक्शन क्यूब दिया हुआ है तो पी का टी होना चाहिए, कंजंक्शन क्यू का टी होना चाहिए। तो टी कंजंक्शन टी, टी होगा, मतलब टी मतलब ट्रू। टी ट्रू कंजंक्शन ट्रू, ट्रू होगा, ऑल अदर केसेस फॉल्स हो जाएंगे। ये हुआ किसका मतलब? कंजंक्शन का। ठीक है, अभी डिसजंक्शन, सॉरी ये डिसजंक्शन, दिस इज अ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? आपको ध्यान रखना है, जब पी डिसजंक्शन क्यूब दिया हुआ है, इसका मतलब पी का फॉल्स, क्यू का फॉल्स, डिसजंक्शन फॉल्स, डिसजंक्शन फॉल्स होगा, और ऑल अदर कंडीशन के लिए ट्रू होगा। मतलब ये यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू है, ट्रू होगा, ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स है तो भी ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू डिसजंक्शन ट्रू होगा तो भी ट्रू होगा। तो ये प्लीज़ ये आप याद रखिए अच्छे से, अगर ये आपको अच्छे से याद है तो बहुत इजीली आप कर पाओगे। और नगेशन तो बहुत इजी है, नगेशन पी मतलब ट्रू दिया तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स दिया तो ट्रू हो जाएगा। राइट, टी टी है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, नगेशन का मतलब। ओके, और इम्प्लीकेशन, ये है इम्प्लीकेशन है स्टूडेंट्स, पी इम्प्लीकेशन क्यू। तो पहले पी का जो टर्म है वो होना चाहिए, फिर क्यू का जो टर्म है वो होना चाहिए। इम्प्लीकेशन का मतलब ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा, ऑल अदर केसेस ट्रू हो जाएगा। मतलब अगर सपोज फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू है तो भी वो ट्रू ही होने वाला है, या फिर दोनों फॉल्स है तो भी ये ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होगा। ठीक है, तो याद क्या रखना है? ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स, ऑल अदर केसेस ज़ीरो। और डबल इम्प्लीकेशन,
ट्रू 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 होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ऑल अदर केसेस फॉल्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको याद रखना है। टी कंजंक्शन टी, टी होगा, अदर केसेस फॉल्स। एफ डिसजंक्शन फॉल्स, एफ फॉल्स फॉल्स होगा, अदर केसेस ट्रू। नगेशन मतलब अपोजिट, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। टी इम्प्लीकेशन एफ, एफ होगा, ऑल अदर केसेस ट्रू। और डबल इम्प्लीकेशन में ट्रू 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 होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, ऑल अदर केसेस आर फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अच्छे से आप लिख लीजिए, इसको अच्छे से आपको याद रखना है, ये प्लस दिस। ठीक है, अगर आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से याद रहेंगे, इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आप बहुत ही इजीली ट्रूथ टेबल बना लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमें स्टेटमेंट पैटर्न दिया, उसका उसके हेल्प से हमें ट्रूथ टेबल बनाना है, उसको ट्रूथ टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट दिया, फर्स्ट इक्वेशन दिया स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है इसे हम स्टेटमेंट पैटर्न बोलेंगे, इसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया ये हमारा पी क्यूब क्या है, ये इम्प्लीकेशन क्या है, कंजंक्शन डिसजंक्शन क्या है। ठीक है, तो अभी ये ट्रूथ टेबल में हमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, कितना रो और कितना कॉलम बनेगा पहले हमें वो चेक करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं, पी और क्यू, दो कंपोनेंट है। ठीक है, तो कंपोनेंट को हमने क्या बोला, कंपोनेंट इज इक्वल्स टू एन, एन कितना हमारे पास टू, और एम क्या हमारा कनेक्टिव, कनेक्टिव मतलब वन टू थ्री, थ्री कनेक्टिव है, एम इज इक्वल्स टू थ्री। ओके, तो नंबर ऑफ अ रो, नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा, टू रेस टू एन, एन क्या हमारा टू, टू रेस टू टू क्या हो जाएगा फोर। ओके, अभी नंबर ऑफ अ कॉलम, नंबर ऑफ अ कॉलम क्या होगा स्टूडेंट्स, एम प्लस एन, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, टू प्लस थ्री इज इक्वल्स टू फाइव। ओके, मतलब फोर रो होंगे और फाइव कॉलम होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमें पता चल गया है रो फोर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम कंपोनेंट क्या है हमारा, पी एन क्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं, पी है और क्यू है। ओके, तो कितने रो है, चार रो है, चार रो है, तो हमारे देखिए ट्रू, जब चार रो होंगे तो हमें क्या यूज़ करना है, पी को पहले ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, तो क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू टू हुए हैं तो यहाँ पे वन, वन ट्रू वन फॉल्स, वन ट्रू वन फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने पी और क्यू के जो कंपोनेंट्स है उसके ट्रू ट्रू एंड फॉल्स लिख लिए। ओके, अभी क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहले हम ये टर्म फाइंड आउट करेंगे, पी कंज पी कंजंक्शन सॉरी इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लीकेशन क्यू फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, फिर हम ये टर्म फाइंड आउट करेंगे, फिर हम होल टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो पहले पी इम्प्लीकेशन क्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये डिस्कस किया, जब इम्प्लीकेशन होता है, ओके, तो इम्प्लीकेशन होता है तो स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स ट्रू होता है। इम्प्लीकेशन में हमने क्या देखा, ट्रू फॉल्स, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स होगा, ऑल अदर केसेस ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स, ये ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, और बाकी सारे केस ट्रू हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने बना लिया। अभी नेक्स्ट क्या है, दिस कंजंक्शन क्यू, तो हमने क्या करना है, दिस कंजंक्शन क्यू। ओके, अभी कंजंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने देखा कि कंजंक्शन ट्रू, कंजंक्शन ट्रू ट्रू होगा, ऑल अदर केसेस फॉल्स हो जाएंगे। तो दिस वर्सेस दिस, दिस कंजंक्शन दिस, तो ट्रू कंजंक्शन ट्रू ट्रू हो जाएगा, तो दिस ट्रू, बाकी सारे केस ट्रू ट्रू ट्रू, देखिए बाकी सारे केसेस में फॉल्स हो जाएंगे, फॉल्स फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट अभी होल टर्म, तो अभी हमें क्या करना है, अभी इम्प्लीकेशन पी, दिस इम्प्लीकेशन पी, दिस मतलब दिस इम्प्लीकेशन पी, दिस इम्प्लीकेशन पी। इम्प्लीकेशन में यहाँ पे हमने देखा ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस फॉल्स, ट्रू, सॉरी, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस ट्रू। तो यहाँ पे पहले ट्रू आना चाहिए, ट्रू ट्रू फॉल्स, देखिए ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स, ओके, ऑल अदर केसेस, देखिए यहाँ पे फॉल्स ट्रू नहीं चलेगा, ट्रू और फॉल्स चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। पहले दिस इम्प्लीकेशन दिस है ना, तो दिस इम्प्लीकेशन दिस है, तो इसका ट्रू होना चाहिए, इसका फॉल्स होना चाहिए, तो फॉल्स होगा। बाकी सारे केसेस में ये फॉल्स ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ऑल अदर केसेस आर ट्रू, ठीक है। तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड टेबल बन गया स्टूडेंट, गिवन स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट पैटर्न का, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल स्टूडेंट, थोड़ा आपको सिर्फ याद रखना है कनेक्टिव का मतलब क्या है, ओके। तो सेकेंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड पैटर्न, स्टेटमेंट पैटर्न है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट मतलब पी क्यू आर जो हम यूज़ करें, यहाँ पे पी और क्यू दो ही कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट को हम एन से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एन इज इक्वल्स टू टू एम। अभी एम हमें देखना है, एम हमें मतलब एम का मतलब कनेक्टिव, यहाँ पे कितने कनेक्टिव है, 1 2 3 4, 4 कनेक्टिव है, एम क्या हमारा 4 है, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 रेज टू एन, एन क्या हमारा 2, 2 रेज टू 2 क्या हो जाएगा 4, तो हमारा रो क्या बनने वाला है, 4 रो बनने वाला है। और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 2 + 4 6, ठीक है। तो हमें सबसे पहले रो पता चल गया, कॉलम तो हम बाय डिफ़ॉल्ट बना ही लेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए पहले पी लिखेंगे, रो कितना है, 4 है, 4 रो है, तो हम ट्रू, 2 ट्रू लेंगे और 2 फॉल्स लेंगे। क्यू के लिए एक ट्रू एक फॉल्स, एक 1 ट्रू 1 फॉल्स, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए हमने क्या करना है, पहले हम क्यू का नगेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। नगेशन मतलब क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, राइट। तो अभी देखिए पी कंजंक्शन नगेशन क्यूब, पी कंजंक्शन नगेशन क्यूब मतलब दिस कंजंक्शन दिस। अभी हमने ऑलरेडी कंजंक्शन देखा है, कंजंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रू कंजंक्शन ट्रू, ट्रू होता है, ऑल अदर केसेस फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंजंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, ट्रू कंजंक्शन ट्रू, ट्रू होगा, ऑल अदर केसेस फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं, ये ट्रू ट्रू, यस ये ट्रू 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 हो जाएंगे, ऑल अदर केसेस फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद हम ये टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, पी इम्प्लीकेशन क्यूब। इम्प्लीकेशन में हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, इम्प्लीकेशन का कंडीशन आपको याद रखना चाहिए, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स होगा, ऑल अदर केसेस ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स होगा, ऑल अदर केसेस ट्रू हो जाएंगे। तो इसका ट्रू होना चाहिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और सॉरी इसका नहीं, ट्रू किसका और इसका लेना है, सॉरी यहाँ पर देखिए मैंने इसको और इसको कंसिडर किया, रॉन्ग हो जाएगा। किसका, पी इम्प्लीकेशन क्यों लेना, मतलब इसका दिस इम्प्लीकेशन दिस, तो ट्रू ट्रू नहीं, ट्रू फॉल्स लेना, ट्रू फॉल्स ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू नहीं है, ट्रू फॉल्स ही चाहिए, ट्रू पहले ट्रू होना चाहिए फिर फॉल्स होना चाहिए, तो वो फॉल्स होगा। ऑल अदर केसेस में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स, पहले हमने फॉल्स लिख दिया, बाकी सारे केसेस में क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू 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 ट्रू, ये फॉल्स ट्रू ट्रू, और ये फॉल्स फॉल्स भी ट्रू हो जाएगा। ये सिर्फ इम्प्लीकेशन के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सारे कंडीशंस के लिए अलग अलग रिजल्ट होंगे, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ है। अभी देखिए दिस डबल इम्प्लीकेशन दिस, ठीक है,
दिस डबल इम्प्लीकेशन दिस। अभी डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? जब भी डबल इम्प्लीकेशन रहेगा तो आपको याद रखना है उसमें दो कंडीशन है। ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू होता है और फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स भी ट्रू होता है। ठीक है, तो ये दोनों केस में ट्रू होगा, बाकी सारे केसेस में फॉल्स हो जाएगा। किसे किसे लेना है? दिस एंड दिस, मतलब पहले ये लेना है फिर ये लेना है। फॉल्स, ये तो हमारा ट्रू है ना, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे सारे केसेस में क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा गिवन स्टेटमेंट का। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारे पास। पी कंजंक्शन क्यूब डबल इम्प्लीकेशन क्यू डिसजंक्शन आर। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट, थर्ड एग्जांपल में एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पे कितने कंपोनेंट हो गए? पी क्यू और आर। यहाँ पे कंपोनेंट मतलब आर, आर कितने हुए? 3। और कनेक्टिव कितने हैं? 1 2 3, 3 कनेक्टिव है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 raised to n, 2 raised to 3 मतलब 8। और नंबर ऑफ अ रो क्या हो जाएगा? सॉरी, नंबर ऑफ अ कॉलम 3 + 3। यहाँ पर लिख देते हैं कॉलम, नंबर ऑफ अ कॉलम क्या हो जाएगा? m+n मतलब 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ अ रो 8 हो जाएगा, नंबर ऑफ अ कॉलम 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा पी क्यू, पहले आर लिखते हैं। जब जब 4 रो होगा स्टूडेंट तो पी कैसे लिखेंगे? 4 बार ट्रू लिखेंगे और 4 बार फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, जब भी हमें 8 रो दिया हुआ है तो आपको याद रखना स्टूडेंट्स, 4 पी को पहले 4 ट्रू देंगे फिर 4 फॉल्स देंगे। उसके बाद क्यू को क्या देंगे? 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम फॉल्स। और आर में क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 टाइम ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, तो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या देख रहा है? दिया हुआ है पी डी कंजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू। तो जब भी हमें कंजंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको अभी याद हो गया होगा, ट्रू कंजंक्शन ट्रू ट्रू होता है, ऑल अदर केसेस फॉल्स होते हैं। तो पहले पी क्यू, पी कंजंक्शन क्यू दिया हुआ है तो ट्रू 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 ट्रू, और कहीं है ट्रू ट्रू नहीं, बाकी सारे केस में देखो स्टूडेंट्स फॉल्स हो जाएंगे। दिस कंजंक्शन दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्यू डिसजंक्शन आर, क्यू डिसजंक्शन आर। अभी देखिए डिसजंक्शन में हमें याद रखना है स्टूडेंट्स, फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स होता है, ऑल अदर केसेस ट्रू होंगे। किसका? क्यूब एंड आर। क्यू डिसजंक्शन आर तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस ट्रू हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आपको भी याद रखना है जिसे बहुत ही इजीली हम कर पाएंगे। अभी देखिए पी कंजंक्शन क्यूब डबल इम्प्लीकेशन क्यू डिसजंक्शन आर। तो हमने पी कंजंक्शन क्यू निकाला, फिर क्यू डिसजंक्शन आर निकाला। अभी ये दोनों का डबल इम्प्लीकेशन फाइंड आउट करना है। तो डबल इम्प्लीकेशन में हमने क्या देखा स्टूडेंट? दो कंडीशन होंगे, ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू होगा और फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स भी ट्रू होगा, ऑल अदर केसेस फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिस दिस ना, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ऑल अदर के देखिए यहाँ पर भी एक है फॉल्स फॉल्स, ये भी ट्रू होगा। ठीक है, प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे रॉन्ग हो जाते हैं। ऑल अदर केसेस फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना मिल गया? 8।
और नंबर ऑफ अ कॉलम 1 2 3 4 5 6। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एग्जांपल देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स। पी इम्प्लीकेशन negation ऑफ क्यू कंजंक्शन आर। तो सबसे पहले हम क्यू कंजंक्शन आर फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसका नेगेशन कर लेंगे, फिर हम पी इम्प्लीकेशन दिस फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितने हमारे पास कंपोनेंट क्या है, पी क्यू आर, 3 कंपोनेंट है, मतलब n इज इक्वल्स टू 3। और m कितना है, कनेक्शन कितने, कनेक्टिव कितना है, 1 2 3, 3 कनेक्टिव है, m ऑल्सो 3। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ नंबर ऑफ रो मतलब 2 रेस टू n, मतलब 2 रेस टू 3 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको समझना है कि नंबर ऑफ रो कैसे बन रहा है, नंबर ऑफ कॉलम कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये हर एक क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। और नंबर m प्लस n, ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा नंबर ऑफ अ कॉलम। नंबर ऑफ अ रो 8, नंबर ऑफ अ कॉलम 6। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या है, P है, Q है और R है। जब नंबर ऑफ रो 8 रहेगा तो पहले P हम क्या लेंगे, 4 टाइम्स ट्रू लेंगे, 4 टाइम फॉल्स लेंगे। Q क्या लेंगे, 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स। और R हमारा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यू कंजंक्शन आर। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यू कंजंक्शन आर। ठीक है, तो अभी देखिए कंजंक्शन जब रहेगा स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमें स्टेटमेंट आई थिंक याद हो गया होगा। जब भी कंजंक्शन होगा तो आपको याद रखना है, ट्रू कंजंक्शन ट्रू ट्रू होगा, ऑल अदर केसेस फॉल्स होंगे। ठीक है, तो क्यू कंजंक्शन आर, दिस दिस। ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, और कहीं पर है नहीं, ऑल ट्रू फॉल्स है, ये नहीं, ट्रू ट्रू ही चाहिए हमें। ठीक है, तो ऑल अदर केसेस फॉल्स। ठीक है, उसके बाद हम इसका नगेशन करेंगे। नगेशन तो बहुत ईजी है, सबसे ईजी नगेशन ही है अपोजिट। ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। ठीक है, नगेशन हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, पी इम्प्लीकेशन दिस, ये जो हमने फाइंड आउट किया, नगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन आर। ओके, तो किसका, पी दिस इम्प्लीकेशन दिस, दिस इम्प्लीकेशन दिस। अभी इम्प्लीकेशन का मतलब क्या स्टूडेंट्स, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस आर ट्रू। ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो इसका ट्रू होना चाहिए, फिर इसका फॉल्स होना चाहिए, तो फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी कहीं पर दिख रहा है नहीं, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है, ये भी, ये नहीं होगा, एक ही फॉल्स हो रहा है, बाकी सारे कंडीशन ट्रू हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ रो 8 हो गया, नंबर ऑफ कॉलम 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ स्टेटमेंट हमारे पास, नगेशन ऑफ अ पी कंजंक्शन ऑफ पी डिसजंक्शन negation ऑफ क्यू कंजंक्शन ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोनेंट कितना है, पी एंड क्यूब, नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 2, और कनेक्टिव 1 2 3 4 5, 5 कनेक्टिव है, एम मतलब 5 कनेक्टिव। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम m प्लस n मतलब 7, एंड नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 रेस टू n मतलब 2 रेस टू 2 मतलब 4। नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले नगेशन ऑफ पी निकाल लेंगे, नगेशन ऑफ क्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ये थर्ड निकालेंगे, फिर इसके बाद ये फोर्थ निकालेंगे, फिर ये फिफ्थ लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पी क्या होगा और क्यू क्या होगा वो लिख लेते हैं।
पी देखिए नंबर ऑफ अ रो कितना है, 4 है, तो ट्रू, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, राइट। अभी हम नगेशन ऑफ अ पी और क्यू, पहले नगेशन ऑफ अ पी मतलब अपोजिट करना है, ट्रू है तो फॉल्स कर देना है और फॉल्स है तो ट्रू कर देना है। नगेशन ऑफ अ क्यू भी चाहिए हमें, तो नगेशन ऑफ अ क्यू कर लेते हैं, ये फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। प्लीज़ ध्यान से करिएगा, हमारा रॉन्ग हो सकता है इसकी वजह से। अभी हम सबसे पहले दिस, क्या पी डिसजंक्शन नगेशन ऑफ अ क्यू। डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉल्स डिसजंक्शन, फॉल्स होता है, ऑल अदर केसेस ट्रू, ठीक है। पी मतलब दिस, ठीक है, दिस डिसजंक्शन दिस, फॉल्स मतलब दिस, फॉल्स, ऑल अदर केसेस आर ट्रू, ठीक है, फॉल्स ट्रू, फिर भी ट्रू होगा, हमें फॉल्स ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, ये टर्म मिल गया। अभी हम क्या ये होल टर्म निकाल लेते हैं, क्या पी डिसजंक्शन नगेशन क्यूब कंजंक्शन क्यूब, ठीक है। अभी कंजंक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू कंजंक्शन ट्रू होगा, ऑल अदर केस फॉल्स। किसका करना है हमें, इसका और क्यूब का, इसका और क्यूब का, ये पहले है फिर ये क्यूब है, तो ट्रू एंड ट्रू होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। ये की है ट्रू एंड ट्रू कंजंक्शन ट्रू, ओके, बाकी के फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये और ये रो देखना है आपको स्टूडेंट्स, ये और ये कॉलम, ठीक है। अगला क्या है, हमें ये पूरा टर्म मिल गया, अभी हमें क्या करना है, नगेशन पी डिसजंक्शन होल्ड, ठीक है, नगेशन पी डिस सॉरी कंजंक्शन, ये आप प्लीज़ इसको आप अलग से लिख दीजिए अच्छे से, पी डिसजंक्शन नगेशन क्यूब कंजंक्शन क्यूब, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट क्या है हमारा, ये टर्म है हमारा, नगेशन ऑफ पी हमारा ये है, तो दिस ये साइन देखना है हमें, कंजंक्शन, यहाँ पर हमने देखा कंजंक्शन मतलब ट्री, कंजंक्शन ट्री सॉरी ट्रू होगा, ऑल अदर केसेस फॉल्स हो जाएंगे, तो ये और ये लेना है, ठीक है। ट्रू देखो कहीं पे ट्रू है ही नहीं है, सारे कंडीशन फॉल्स ही हो जाएंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 का रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, ट्रूथ टेबल मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट नगेशन ऑफ पी, इम्प्लीकेशन नगेशन ऑफ क्यू, कंजंक्शन नगेशन ऑफ क्यू, इम्प्लीकेशन नगेशन ऑफ पी, ठीक है। क्वेश्चन नोट करते समय आपको ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, नहीं तो रॉन्ग होता है स्टेटमेंट की वजह से। तो नंबर ऑफ अ कंपोनेंट मतलब एन क्या है, पी एंड क्यू है तो ही कंपोनेंट है, और एम क्या कनेक्टिव, 1 2 3 4 5 6 7 7 कनेक्टिव है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम हमें एम प्लस एन 9 मिल जाएगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ रो एन रेस टू एन 2 रेस टू एन, तो 2 रेस टू एन क्या है हमारा 2, तो ये भी 4 ही रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो 4 होने वाला है, नंबर ऑफ कॉलम हमें 7 मिलने वाला है। तो यहाँ पर पहले कंपोनेंट पी एन क्यूब है वो लिख लेते हैं, पी 4 रो यूज़ करना है, तो 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम फॉल्स, और क्यू क्या होगा, ट्रू फॉल्स, राइट। और इसके बाद सबसे पहले हम नगेशन ऑफ पी एंड क्यू कर लेते हैं, यहाँ पे पहले हम सबसे पहले नगेशन ऑफ पी कर लेते हैं, नगेशन ऑफ क्यू कर लेते हैं। नगेशन ऑफ पी मतलब अपोजिट, ट्रू है तो फॉल्स कर देना है और फॉल्स है तो ट्रू कर देना है, ठीक है। नगेशन ऑफ क्यू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू कर दीजिए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे,
सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, फिर ये फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम दिस स्टेटमेंट। तो नगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन नगेशन ऑफ अ क्यूब। पहले इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स होता है, ऑल अदर केसेस आर ट्रू। तो पी नेगेशन ऑफ अ पी इम्प्लीकेशन ऑफ अ क्यूब, मतलब दिस इम्प्लीकेशन दिस। तो आपको याद रखना है ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, तो यहाँ पे ट्रू है, ये फॉल्स है, फॉल्स होगा, ऑल अदर केसेस ट्रू हो जाएंगे। आपको ये सारे कंडीशन याद रखे होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी ये फाइंड आउट कर लेते हैं, नगेशन ऑफ अ क्यूब इम्प्लीकेशन नगेशन ऑफ पी। ठीक है, इम्प्लीकेशन वही है, ट्रू फॉल्स है, लेकिन अभी अब क्या बोला है, पहले नगेशन ऑफ अ क्यू लेना है फिर पी लेना है। तो आपको उल्टा देखना है, ट्रू पहले इसका होगा, फॉल्स इसका होगा, तो ये ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएंगे, ट्रू फॉल्स नहीं। ठीक है, एक ही केस हमारा ट्रू फॉल्स है, ऑल अदर केसेस आर ट्रू हो जाएंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? लास्ट अभी हमें क्या करना है, कंजंक्शन करना है। तो कंजंक्शन में हमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कंजंक्शन में ट्रू कंजंक्शन ट्रू ट्रू होता है, ऑल अदर केसेस फॉल्स होते हैं। ठीक है, तो पहले ये यूज़ करना है फिर ये यूज़ करना है। ठीक है, नगेशन ऑफ अ पी इम्प्लीकेशन नगेशन ऑफ अ क्यूब, कंजंक्शन नगेशन ऑफ अ क्यूब इम्प्लीकेशन नगेशन ऑफ अ पी। ठीक है, तो पहले हमें ये स्टेटमेंट लेना है, फिर ये हमें ये लेना है, राइट। क्या फाइंड आउट करना है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में ट्रू 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 होगा, ट्रू 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 ट्रू, ऑल अदर केस फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर आ गया, रिक्वायर्ड ट्रूथ टेबल मिल गया स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट पैटर्न क्या दिया हमें, पी क्यू इम्प्लीकेशन पी डिसजंक्शन नगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एन मतलब कंपोनेंट क्या है, पी एंड क्यू दो कंपोनेंट है, और फिर एम मतलब कनेक्टिव, 1 2 3 4 4 कनेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम तो हमें पता चल गया एम प्लस एन, ये क्या मिल जाएगा 6, एंड नंबर ऑफ अ रो 2 रेज टू एन, एन क्या हमारा 2, 2 रेज टू 4। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ अ रो नंबर ऑफ अ कॉलम पता चल गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपोनेंट पी कंपोनेंट क्यू लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ अ रो 4 है, इसीलिए पहले पी 2 टाइम्स 4 लिखेंगे, और ट्रू क्यू में क्या लिखेंगे, ट्रू फॉल्स, राइट। यहाँ पर हमें नगेशन ऑफ अ पी चाहिए, तो यहाँ पर पहले नगेशन ऑफ अ पी निकाल लेते हैं। नगेशन ऑफ अ पी क्या मिल जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, पहले हम ये स्टेटमेंट निकालेंगे, फिर ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्यू इम्प्लीकेशन पी, तो इम्प्लीकेशन का मतलब क्या, इम्प्लीकेशन में क्या देखना है स्टूडेंट्स, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स होता है, ऑल अदर कंडीशन पे ट्रू होगा। ठीक है, क्यूब फिर फॉल्स, अपोजिट देखना है स्टूडेंट्स, ऐसे देखना है। ठीक है, इसका ट्रू होना चाहिए, इसका फॉल्स होना चाहिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ऑल अदर केसेस ट्रू हो जाएंगे, राइट। अभी हम ये कंडीशन देखेंगे, नगेशन क्यूब डबल इम्प्लीकेशन क्यूब, नगेशन पी डबल इम्प्लीकेशन क्यूब। अभी डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू होगा, और फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स भी ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, नगेशन ऑफ पी लेना है और क्यू लेना है, नगेशन ऑफ पी लेना है और क्यू लेना है, पहले ये रहेगा फिर ये रहेगा। ठीक है, ट्रू 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 होगा, और फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होगा, ऑल अदर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये टर्म भी फाइंड आउट कर लिया, ये भी फाइंड आउट कर लिया, अभी होल्ड फाइंड आउट करना, होल स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी क्या है हमारा, डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन में क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स फॉल्स होता है, मतलब यहाँ पर दिखा देता हूँ, फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स फॉल्स होगा,
और बाकी सारे कंडीशंस ट्रू दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या लेना है, ये टर्म लेना है, फिर ये टर्म लेना है। तो पहले ये टर्म लेना है, फिर ये टर्म लेना है। फॉल्स फॉल्स कहीं दिख रहा है? नहीं, फॉल्स फॉल्स कहीं नहीं दिख रहा है। सारे कंडीशन हमारे ट्रू के ही मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा गिवन अ स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, कंपोनेंट कितना है, पी क्यू आर, नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 हुआ, और एम नंबर ऑफ कनेक्टिव 1 2 3 4 5 कनेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, m प्लस n, मतलब 3 प्लस 5 8 हमारा कॉलम होने वाला है। नंबर ऑफ रो क्या होगा वो इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 2 रेस टू n, n क्या है हमारा 3, मतलब 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 रो होगा। ठीक है, तो पी क्यू आर 3 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर p लिख लेते हैं, q लिख लेते हैं और r। तो जब 8 रो होगा तो p हमारा क्या होगा 4 टाइम्स ट्रू और फिर 4 टाइम्स फॉल्स। क्यूब क्या होगा 2 टाइम्स ट्रू होगा, 2 टाइम्स फॉल्स होगा। ओके, और आर क्या हो जाएगा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, और नेक्स्ट अभी हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम पी क्यूब, पी कंजंक्शन क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पी कंजंक्शन क्यूब, कंजंक्शन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रू कंजंक्शन ट्रू होता है, बाकी सारे कंडीशन में फॉल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी कंजंक्शन क्यू फाइंड आउट करना है, तो ट्रू 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 होगा, बाकी सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे, आपको याद रखना है। तो ये ट्रू 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 हो गया, ये ट्रू 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 हो गया, और कहीं पर नहीं है, बाकी सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे। राइट, अभी हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, क्यू इम्प्लीकेशन आर, क्यू इम्प्लीकेशन आर। इम्प्लीकेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स होते हैं, बाकी सारे कंडीशन ट्रू हो जाएंगे। तो क्यूब आर, क्यूब और आर, क्यूब आर ट्रू ट्रू फॉल्स, इसका ट्रू होना चाहिए, इसका फॉल्स होना, ट्रू फॉल्स। तो एक ही देखिए यहाँ पर भी है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे कंडीशन देखिए ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स ट्रू फॉल्स नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहले क्यू ट्रू होना चाहिए, फिर आर फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारे कंडीशंस हमारे ट्रू के रहेंगे। राइट, अगला देखिए, हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया, अभी हम क्या कर लेते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं, फिर ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पी इम्प्लीकेशन क्यूब इम्प्लीकेशन आर। ठीक है, तो P यहाँ पर है, क्यूब इम्प्लीकेशन आर यहाँ पर। इम्प्लीकेशन में क्या करना है, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स होंगे। ठीक है, तो इसका ट्रू और इसका फॉल्स फॉल्स होगा। तो यहाँ पे ये 4 ट्रू है, यहाँ पर ये फॉल्स है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर ये फॉल्स है तो वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, तो सारे सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। राइट, अभी हम क्या करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट लेते हैं, क्या है, राइट, पी क्यूब, पी क्यूब ये है, आर क्या ये है। इम्प्लीकेशन है स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, ऑल अदर केसेस ट्रू हो जाएंगे। तो इसका ट्रू होना चाहिए, इसका फॉल्स होना चाहिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे सारे फॉल्स ही है। तो ये देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया, बाकी सारे कंडीशन ट्रू हो जाएंगे। राइट, अभी हमें क्या करना है, होल स्टेटमेंट। होल स्टेटमेंट मतलब पहले ये फिर ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P इम्प्लीकेशन क्यूब इम्प्लीकेशन R
डबल इम्प्लीकेशन P कंजंक्शन क्यूब इम्प्लीकेशन R। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, फिर ये यूज़ करना है। इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन में तो हमें पता है ट्रू 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 होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है। ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, दिस एंड दिस, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो बाकी सारे कंडीशन ट्रू ही है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रूथ टेबल मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9, एग्जाम्पल नंबर 9 हमें क्या दिया हुआ है, P इम्प्लीकेशन नगेशन क्यूब कंजंक्शन R। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कंपोनेंट P क्यूब R है, R 3 कंपोनेंट है, और M क्या है हमारा, कनेक्टिव 1 2 3, 3 कनेक्टिव है। तो नंबर ऑफ कॉलम हमें क्या मिल जाएगा, 3 + 3 6, एंड नंबर ऑफ रो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2n, मतलब n क्या है 3, 8 रो एंड 6 कॉलम होने वाला है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम P क्यूब R कंपोनेंट लिख लेते हैं। 8 रो है, इसे P क्या हो जाएगा, 4 × 2, 4 टाइम फॉल्स, क्यू क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 टाइम फॉल्स, और आर क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ये फाइंड आउट कर लेते हो, क्यू कंजंक्शन आर। तो कंजंक्शन में हमें याद रखना स्टूडेंट्स, ट्रू 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 कंजंक्शन ट्रू ट्रू होता है, बाकी सारे केसेस में फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यूब एंड आर, ट्रू 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 कंजंक्शन ट्रू, ऑल अदर केसेस फॉल्स, ट्रू कंजंक्शन ट्रू ट्रू, ट्रू कंजंक्शन ट्रू ट्रू, ऑल अदर केसेस क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंजंक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब इसका नेगेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब इसका नेगेशन ट्रू था, वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है वो सारे ट्रू हो जाएंगे। राइट, अभी क्या करना है, P इम्प्लीकेशन नगेशन क्यूब कंजंक्शन R। तो P क्या है हमारा, दिस, और ये स्टेटमेंट क्या है, दिस। इम्प्लीकेशन फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स। इम्प्लीकेशन में हमें याद रखना है ट्रू, इम्प्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स होता है, ऑल अदर केसेस ट्रू होते हैं। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स देना, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और कहीं पर है ट्रू फॉल्स नहीं, यहाँ पर ये सारे तीनों ट्रू है, ये भी ट्रू है, बाकी फॉल्स पहले नहीं आना चाहिए, पहले ट्रू देखना है। ठीक है, तो एक ही ट्रू फॉल्स है, वो फॉल्स हो जाएगा, और बाकी सारे कंडीशन हम ट्रू लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड ट्रूथ टेबल मिल गया गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट हमें, P डिसजंक्शन नगेशन क्यूब इम्प्लीकेशन R जंक्शन कंजंक्शन P। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम नंबर ऑफ कंपोनेंट n क्या है, P क्यूब R 3, नंबर ऑफ कनेक्टिव 1 2 3 4, नंबर ऑफ कनेक्टिव 4, इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कॉलम C 3 + 4 7, और नंबर ऑफ R मतलब रो 2n, 2n मतलब 2 3 मतलब 8। राइट, तो रो कितने होंगे, 8 होंगे, और कॉलम कितने होंगे स्टूडेंट, 7 होंगे। तो कंपोनेंट क्या है, P Q R हमारे कंपोनेंट्स है, वो हमने लिख लिया। तो 8 रो बनाने हैं, इसका मतलब P हमारा जो 4 टाइम ट्रू होगा, 4 टाइम फॉल्स हो जाएगा, और Q क्या होगा, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, और R क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम नगेशन ऑफ अ क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नगेशन ऑफ अ क्यू मतलब
क्यू का नेगेशन ट्रू है तो फॉल्स लिख दीजिए, फॉल्स है तो आप ट्रू लिख दीजिए, राइट। नेक्स्ट अभी हमें डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन क्यू निकाल लेते हैं, पी डिसजंक्शन क्यूब। अभी डिसजंक्शन का स्टूडेंट मतलब क्या होता है, फॉल्स, डिसजंक्शन फॉल्स फॉल्स होता है, ऑल अदर कंडीशन पे हमें ट्रू लिखना है, ठीक है। पी नेगेशन क्यूब डिसजंक्शन, इसका फॉल्स होना चाहिए, इसका भी फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स 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 फॉल्स, ऑल अदर केसेस में हमें ट्रू लिख देना है, ठीक है। अगला हमें आर कंजंक्शन पी, कंजंक्शन में हमें क्या ध्यान रखना है, ट्रू 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 होता है स्टूडेंट्स, ट्रू कंजंक्शन ट्रू ट्रू होता है, ऑल अदर केसेस फॉल्स होते हैं। तो पहले आर कंजंक्शन पी, तो आर का ट्रू पी का ट्रू, ट्रू हो जाएगा आर, ठीक है। बाकी सारे कंडीशन देखिए फॉल्स हो जाएंगे, ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी 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 फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। पहले आर का देखना है फिर पी का देखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आर में इसके पास ट्रू है, इसके पास ट्रू है, इसके पास ट्रू है, इसके पास ट्रू है, आर के पास ट्रू तो है लेकिन पी के बाद बाकी फॉल्स है, तो ये हमारा स्टेटमेंट मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लीकेशन दिस पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यूब इम्प्लीकेशन आर कंजंक्शन पी। तो पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये लेना है फिर ये स्टेटमेंट लेना है। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स होता है, ऑल अदर केसेस ट्रू, ठीक है। तो इसका ट्रू इसका फॉल्स फॉल्स होगा, इसका ट्रू इसका फॉल्स 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 फॉल्स, बाकी सारे कंडीशन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रूथ टेबल मिल गया ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, जिसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना था ट्रूथ टेबल और हमें स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ था, ठीक है। तो उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे एग्जांपल्स हमने देखे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के देखिए इसके जो भी क्वेश्चन नंबर बचे हुए एग्जांपल्स है वो दूसरे वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ। अगर बचे हुए एग्जांपल्स को आपको कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, सारे एग्जांपल आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कुछ इशू है, सजेशन है, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।